नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। चंपावत में रिखारिया का 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम स्वदेश दर्शन कार्यक्रम में होंगी शामिल। देहरादून के शास्त्री नगर में चोरों का आतंक, एक घर में हाथ किया साफ, जेवर कैश समेत लाखों का उड़ाया माल। हरिद्वार में कांवड़ मेले की व्यवस्था देखने के लिए सड़कों पर उतरे एसएसपी, अधिकारियों को दिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। देहरादून में हाउस टैक्स बकायेदारों से वसूले जाएंगे पैसे, नगर निगम चलाएगा अभियान। टैक्स इंस्पेक्टर को सूची तैयार करने के दिए निर्देश। रुद्रपुर में पंतनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 20,000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करने की तैयारी। देहरादून में दुकान में लगी भीषण आग, 10 से 12 मोटरसाइकिल हुई जलकर खाक, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रुद्रपुर में भारी बर्फबारी से परेशानी, गोपेश्वर मोटर मार्ग पर फंसे पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू, 25 से 30 यात्रियों को निकाला गया सकुशल बाहर। मसूरी में 2 कारों की आपस में हुई भिड़ंत, एक व्यक्ति घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना प्रतिकर बाद के मामलों का हो रहा निस्तारण, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने लोगों से की अदालतों का फायदा उठाने की अपील। उधम सिंह नगर के सरकारी अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट में चले धारदार हथियार, चिकित्सक और कर्मचारियों ने थाने में दी शिकायत, अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग। चंपावत में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस को मिली सफलता, 2 युवकों को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार, आरोपियों की बाइक सीजी। बीजेपी विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त से अभद्रता का आरोप, नगर निगम कर्मचारी महासंघ की हड़ताल, विधायक के इस्तीफे की कर रहे मांग। टनकपुर में कार की टक्कर से कैंटर चालक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, जारी है इलाज। चंपावत में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक, दूरसंचार निगम से आए अधिकारियों से ली जानकारी, वर्तमान में दूरस्थ शैडो एरिया के 69 स्थानों पर लगाए जा रहे टावर। रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सेना क्षेत्र से रास्ता खुलवाने की रखी मांग, विधायक उमेश कुमार ने जॉइंट मजिस्ट्रेट से की बात। रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मानदेय वृद्धि को लेकर जारी है मांग, मांगे पूरी न होने तक करेंगे प्रदर्शन। अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। कांग्रेस में टिहरी सीट पर नई पीढ़ी के नेताओं की दावेदारी खुलकर सामने आने लगी है। अब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भी टिहरी सीट पर दावा ठोक दिया है। गरिमा दसौनी ने बयान जारी कर टिहरी लोकसभा सीट के लिए घोषित बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी को चुनौती देते हुए ताल ठोंकती है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि टिहरी में एक तरह से अब भी राजशाही कायम है, इसलिए वो राजशाही को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में ऊहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही, और नतीजा 0 बटा सन्नाटा मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बैठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए, और उनको प्रेम और विश्वास स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं, कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से एक बार फिर सांसद अजय टमटा पर दांव खेला है।
वहीं उत्तराखंड की खास सीट मानी जाने वाली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पाताल देवी पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, बीजेपी प्रत्याशी सांसद अजय टमटा, लोकसभा संयोजक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रबंधन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को सबसे अधिक मतों से जीतेगी। लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के निमित्त आज लोकसभा प्रभारी के रूप में प्रभारी जी ने बैठक ली है, जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी से लेकर विधानसभा संयोजक और प्रबंध समिति ये सभी लोगों को बुलाया गया है, जिसमें आने वाले समय में किस प्रकार हमारे को बूथों पे काम करना है, किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन करना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है और किस प्रकार के मुद्दे जो है जनमानस के मध्य में रखना है, किस प्रकार से हमें रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों पे आज समीक्षा की गई है और उसके लिए लोकसभा प्रभारी जी ने उसमें मार्गदर्शन भी दिया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्षों का संगठन के जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि 100% जो एक लक्ष्य है कि हम 75% वोट अधिक वो तो मत प्रतिशत प्राप्त करते हुए 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की रणनीति आज तैयार हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की व्यस्तता के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। बता दें कि नड्डा को हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में 3 बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा अब 9 या 10 मार्च को होना है और आज दोनों दिन में से एक दिन तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम अभी 2 तारीख को पहले तय हुआ था। मौसम के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। अब आगामी 1 सप्ताह के भीतर उनका कार्यक्रम पुनः तय हो रहा है। अभी डेट फाइनल होने को है और नड्डा जी कुमाऊं की 2 लोकसभाओं का एक बूथ अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष ऊपर के सभी पदाधिकारियों का बड़ा सम्मेलन हल्द्वानी में करने का कार्यक्रम है और इसके साथ गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की कोर कमेटियों की बैठक। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद अली हैदर जैदी ने कई कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस का साथ छोड़ बसपा का दामन थाम लिया है। वहीं अली हैदर जैदी के इस फैसले के बाद बसपा को बड़ी मजबूती मिली है। मजबूती की बात यह है कि आज आपने उस मजबूती का नमूना देख लिया है। मंगलौर की शायद ही कोई सड़क ऐसी थी जिस पर लोग नहीं थे, चारों तरफ से ट्रैफिक जाम था, हमने किसी को बुलाया नहीं था, लोग खुद आए हैं। इतनी मोहब्बत लोग उबैदुर रहमान से कर रहे हैं, बसपा परिवार से कर रहे हैं, तो इसमें हम उनका शुक्र ही अदा कर सकते हैं। मेहनत है जो आज रंग ला रही है। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और हमें भी यही सिखाया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी उन ये नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है, सब साथ आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। मैं आज हूँ उनकी जो है सरपरस्ती कर सकूँ। मेरे साथ बाकी सब लोग हैं। आज ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आया हूँ, ये सारे बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस के, सब जो है वो साथ में आए हैं। अब हाजी सरबत ये अमीर हसन अंसारी साहब ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, भाई खलील साहब जिनको पूरा चैलेंज करके ये चेयरमैन के टिकट लेकर आया, चेयरमैन का चुनाव लड़ा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित कई गेम्स कोर्ट का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा। कालाढूंगी विधानसभा में हमारे स्वास्थ्य केंद्र है
उनका हम निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो हमारे विधायक जी कहेंगे और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता कहेगी, हम निश्चित रूप से जो भी करना होगा सरकार की तरफ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्यधाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई, जिसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्यधाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है। ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्यधाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। देखिए, मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं प्लेटफॉर्म से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जो करेंगे अगली खबर की ओर। जसपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान लोगों को बीजेपी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं रैली में शामिल बीजेपी नेत्रियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महिलाओं के लिए काफी काम किया गया है। ये नारी शक्ति वंदन यात्रा निकाली गई है हमारी समस्त महिला मोर्चा के साथ में और इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी। ये अब तक जो मोदी सरकार ने अभी तक के जितने भी कार्य किए हैं, वैसे तो कहते हैं 5 साल बेमिसाल, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी 5 साल बेमिसाल, कहूँगी 10 साल बेमिसाल। 10 साल से जब से मोदी सरकार है उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि आज पर जनता के मुँह से अगर निकलता है तो जय सिया राम, जय मोदी सरकार, जय सिया राम, जय मोदी सरकार। खटीमा में पीलीभीत मोटर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसको लेकर धेड़ाघाट बरी अंजानिया के ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पीलीभीत मोटर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिनों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एई साहब को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी मांग थी खटीमा टू पीलीभीत रोड जो बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं जिसमें आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रामवासियों को, आने जाने वालों को, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने उनसे एक मांग रखी कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने का कष्ट करें और अगर ये रोड नहीं बनाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे वहाँ पर। और प्रदेश में लगातार कुछ दिनों से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद से वन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक अनूप मलिक ने जनता से अपील की है। उन्होंने लोगों से अकेले जंगली क्षेत्रों में जाने से मना किया है। अपील यही है कि अनावश्यक जंगल में ना जाएं और सुबह शाम खासकर अंधेरे में और अर्ली मॉर्निंग अकेले ना जाएं। अगर जाने की बहुत ज्यादा ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो ग्रुप में जाएं, अकेले जो है वो जंगल में जाने से बचें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।